तो एक बार फिर स्वागत है, ठीक है ना। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखिए अभी तक क्या बात कर लिए थे, थ्री फेज सिस्टम के क्या फायदे हैं, ठीक है। फिर थ्री फेज सिस्टम में कनेक्शन कैसा होता है, डेल्टा स्टार के बारे में जाना, स्टार में क्या होता है रिलेशन वोल्टेज करंट का, डेल्टा में क्या होता है इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए थे, ठीक ना। अब देखिए आज की वीडियो में बात करना है हमें थ्री फेज सिस्टम में पावर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और साथ ही साथ इन पावर को कैसे हम मापेंगे, मीजर करेंगे, इतनी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पावर इन थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। त्रिकला प्रणाली में पावर क्या होता है, तो ध्यान रखिए बेटा, पावर इसमें देखिए आप लोगों को मैं बताऊं, पहले बात कर लें टाइप्स ऑफ पावर। थोड़ा सा पतला किया जाए, बहुत मोटा लिखा, चलिए टाइप ऑफ पावर, ठीक। फिर इन टर्म्स ऑफ लाइन, घबराइए मत, मैं इसको पूरा अच्छे से हिंदी बता रहा हूँ, ठीक है ना। फिर इन टर्म्स ऑफ फेज, इसका मतलब क्या है बेटा अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। थ्री वे सिस्टम में कितने प्रकार के पावर होंगे, फिर अगर उनको लाइन के पद में लिखना है, किस टर्म्स में लिखना, लाइन के रूप में नजर आए पावर, तो उसकी बात करेंगे। फिर पावर अगर हमें फेज के रूप में नजर आए तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बात करते हैं बेटा, सबसे पहला पावर आपका होगा आभासी, जिसे क्या बोलते हैं अपेरेंट पावर, आभासी अपेरेंट पावर, ठीक है। अच्छा, आभासी अपेरेंट पावर जरा याद करो, सिंगल फेज सिस्टम में किससे बोलते थे, कैपिटल एस से। ये क्या होता था बच्चों, कैपिटल एस क्या होता था, आभासी अपेरेंट, याद करो, वोल्टेज इंटू करंट वी आई। थ्री फेज सिस्टम में बेटा अगर हम लेंगे लाइन के टर्म में तो ये होगा √3 BL/IL। देखो वोल्टेज करंट का गुणा यहां भी करना है लेकिन √3 लगा देना। अगर फेज के टर्म्स में बताना है, यानी कि वोल्टेज और करंट फेज के रूप में दिखे तो 3 लगाना, 3 BPH/IPH, याद रहेगा। अच्छा, ये वैलिड दोनों के लिए बेटा, स्टार कनेक्शन हो या आपका डेल्टा कनेक्शन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपसे थ्री फेज सिस्टम में अपेरेंट पावर पूछा जाए तो आप अगर फेज के रूप में बताना चाहते हो तो 3 लिखना बेटा, VPH/IPH। अगर लाइन के टर्म में बताना चाहते हो तो क्या लिखना, √3 VL/IL। क्लियर बात। अच्छा, फिर बात करते हैं बेटा दूसरा, एक्टिव पावर या वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव पावर। याद करो बेटा, क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, कैपिटल पी से। ये क्या होता था जरा थ्री फेज सिंगल फेज सिस्टम में याद करो, एक्टिव पावर क्या होता था, VI cos φ, याद आ रहा। तो अब थ्री फेज सिस्टम में क्या करना है, इसमें √3 का गुणा करना कब, जब लाइन के रूप में बताना हो, 3 का गुणा करना कब, जब फेज के रूप में बताना हो। तो देखो √3 VL/IL cos φ, ठीक। यहां आ जाओ, 3 BPH/IPH cos φ, देख रहे ना। अगर फेज के रूप में वोल्टेज करंट को लिखना है तो 3 का गुणा करो, लाइन के रूप में बताना है तो √3 का गुणा करो। ऐसे ही बेटा आखिरी जो पावर है आपकी वो कौन सी होती है, अवास्तविक, अवास्तविक, जिसे क्या बोलते हो आप सारे बच्चे, रिएक्टिव पावर। याद आ रहा, इसको किससे रिप्रेजेंट करते थे बेटा, Q से। अब देखो सिंगल फेज में क्या होता था रिएक्टिव पावर, VI sin φ होता था। यहां क्या करना है, या तो √3 का गुणा करो या 3 का गुणा करो, लेकिन √3 का गुणा करोगे, अगर √3 का गुणा कर रहे हो तो वोल्टेज करंट किस में रखो, लाइन में, कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर आपको बेटा 3 का गुणा करना है तो वोल्टेज और करंट किस में रखो, फेज का। अब देखो ये
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ भी मैं दूंगा। ये है बेटा थ्री फेज सिस्टम में पावर, ठीक है। आभासी, वास्तविक और अवास्तविक, एक्टिव, अपेरेंट और रिएक्टिव पावर, ठीक है। ध्यान क्या देख रहे हो बेटा, सिंगल फेज सिस्टम ही जैसा है, बस सिंगल फेज सिस्टम की तरह ही है सारा चीज। अगर लाइन के टर्म्स में बताना चाहते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट लाइन के रूप में नजर आए तो √3 का गुणा करो, वोल्टेज और करंट फेज के रूप में नजर आए तो 3 का गुणा कर दो। अच्छा, अब बात कुछ के बच्चे कहेंगे सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो बेटा यूनिट वही होती है। देखो, अपेरेंट पावर की यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर। बड़ी यूनिट क्या होती है बेटा, केवीए, एमवीए। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, याद आ रहा। और रिएक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। सेम वही चीज यहां भी यूनिट वही आएगी, VA, वाट और बेटा VAR, है ना। इसको ध्यान रखना। तो ये तो बेटा हो गया पावर इन थ्री फेज सिस्टम, ठीक है। अब अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, हम अभी तक AC सर्किट के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो अभी तक नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल्स तभी कर पाएंगे जब हम उसके बारे में कुछ जानते तो हों। हम क्या कहते हैं, एक्सेल के बारे में जानते हों, XC के बारे में जानते हों, हम इम्पिडेंस के बारे में जानते हों। हमें देख के ये तो पता चले कि ये सर्किट RL है, RC है या RLC है ना। रेजोनेंस हमें पता होना चाहिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। तो ये चीजें अभी हम थ्योरी कर रहे हैं। नेक्स्ट जो 2 वीडियो, लगातार 2 वीडियो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पे होगा, जिसमें सिंगल फेज के भी न्यूमेरिकल्स होंगे और 3 फेज के भी न्यूमेरिकल्स होंगे। लेकिन उसके लिए भैया ये चीजें जाननी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब बेटा बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ पावर इन थ्री फेज सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, त्रिकला प्रणाली में अगर शक्ति की मापन करना हो तो क्या करना है। देखो बेटा, इसमें हम वाट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। पहली चीज, वाट मीटर को डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी कि मापक यंत्र में। यहां बस आप इतना जानो कि पावर को कौन मेजर करता है, वाट मीटर, ठीक। चलो, तो इसमें देखो मेजरमेंट्स ऑफ पावर इन थ्री फेज सिस्टम है। तीन तीन बेटा, 3 मेथड है। पहला, 1 वाट मीटर की सहायता से मेजर कर सकते हो, 2 वाट मीटर की सहायता से मेजर कर सकते हो और 3 वाट मीटर की सहायता से मेजर कर सकते हो। 1 वाट मीटर और 3 वाट मीटर से बहुत आसान है पावर मेजर करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 वाट मीटर मेथड। इसलिए पहले मैं आपको 1 वाट मीटर बताऊंगा, फिर 3 और लास्ट में 2 वाट मीटर बता के ये यहाँ पास बेटा आपका थ्री फेज सिस्टम खत्म हो जाएगा। देखो, पहला मेथड है बेटा 1, हाँ, वाट मीटर, जा रहे हैं क्या आप, वाट मीटर मेथड। पहला क्या है, 1 वाट मीटर मेथड, ठीक है। इसमें देखो बेटा क्या करना है, मान लो ये हमारे पास 3 फेज लोड है। जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ोगे ना बेटा 3 फेज, तो वो भी एक 3 फेज लोड ही है। तब आपको समझ में आ जाएगा ये जो मैं फेज बना रहा हूँ, जिसे मैं वाइंडिंग या कॉयल बोल रहा था, ये है क्या, ठीक। ये देखो, मान लो ये 3 फेज लोड है, ठीक है। ये है R, ये है Y, ये है B, ठीक। अगर आप अच्छा, एक और चीज होता है बेटा, न्यूट्रल वायर, ठीक है ना, न्यूट्रल वायर। ये देखो, RYB, ये तीनों को लाइन बोलते हैं। R का मतलब क्या होता है बच्चों, R का मतलब होता है रेड, Y का मतलब येलो और B का मतलब ब्लू। यानी कि 3 लाइनों का रंग रेड, येलो, ब्लू से होता है। और क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल वायर किस कलर का होगा, न्यूट्रल वायर का रंग। तो न्यूट्रल वायर बेटा जो होता है वो हरदम क्या होता है, ब्लैक कलर का। RYB याद रहेगा। और न्यूट्रल वायर किस रंग का होता है, ब्लैक रंग का। चलो, अब आपको 1 वाट मीटर दे दिया जाए तो क्या करना है, कैसे कनेक्ट करना है। तो देखो बच्चा, उसके लिए करना क्या है, अगर 1 वाट मीटर बस दिया है, ठीक है, तो क्या करो, उसको किसी एक लाइन में उसका करंट कॉइल जोड़ दो। अब आप कहेंगे सर जी ये करंट कॉइल क्या हो रहा होता है। इसलिए मैं कह रहा था बेटा कि थोड़ा सा अभी धैर्य रखिए, मेजरमेंट में आप समझ जाएंगे कि करंट कॉइल क्या होता है। वाट मीटर में 2 कॉइल होता है, ठीक। एक कॉइल को बेटा किसी एक लाइन से जोड़ दिया, इसे बोलते हैं हम बच्चों करंट कॉइल, PC, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो कि हाँ करंट। दूसरा होता है बेटा वोल्टेज कॉइल, उसको क्या करना है, एक उसी लाइन और न्यूट्रल से जोड़ देना है। अच्छा, यहां पर बेटा ऐसे 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 बॉक्स बना देना, डैश डैश,
ये क्या होता है, वॉट मीटर। ये क्या है, वॉट मीटर। वॉट मीटर में दो कॉइल हैं। एक कॉइल बेटा देखो डायरेक्ट लाइन से जुड़ा है, इसे बोलते हैं करंट कॉइल। दूसरा कॉइल देखो रजिस्टर जैसा मैंने दिखाया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि इस कॉइल का प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इस कॉइल को बेटा बोलते हैं प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। ठीक, अभी घबराओ मत। अगर एक वॉट मीटर अगर एक वॉट मीटर आपको दिया है तो क्या करना है, उसको उस वॉट मीटर के करंट कॉइल को किसी एक लाइन से जोड़ दो और उसके प्रेशर कॉइल को न्यूट्रल वायर से जोड़ दो। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, अगर ऐसा कनेक्शन करेंगे तो रीडिंग ऑफ वॉट मीटर क्या होगा। ठीक है ना, तो रीडिंग ऑफ वॉट मीटर क्या रीडिंग देगा, तो बच्चों वॉट मीटर जो रीडिंग देगा वो देगा बीपीएच आईपीएच कॉस फाई। एक वॉट मीटर की बेटा ये रीडिंग आएगी, डब्लू वीपीएच आईपीएच कॉस फाई। यानी कि कोई एक फेज जिससे उसको जोड़े हो वह कितना पावर को कंज्यूम करेगा वो आपका वॉट मीटर बताएगा। ठीक है ना, वॉट मीटर ये बताएगा कि ये फेज हमारा कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। जैसे वॉट मीटर इस वक्त बता रहा है कि ये वाला जो फेज है ये कितना पावर इस वक्त कंज्यूम कर रहा है, वीपीएच आईपीएच कॉस फाई। अब आप सारे बच्चे सोचेंगे सर आप ये बताइए किस पावर की बात कर रहे हैं, है ना, कि सर आप पावर बोल रहे हैं, पावर तो तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो बेटा जब भी हम पावर, मेरे मुंह से सिर्फ पावर निकले, इसका मतलब हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, पी की, वी आई कॉस फाई की, एक्टिव पावर की बात करते हैं। अगर हमें बात अपेरेंट या रिएक्टिव पावर की करना होगा तो उस समय मैं बोलूंगा अपेरेंट या रिएक्टिव पावर, लेकिन जब कुछ नहीं बोल रहा हूं सिर्फ पावर बोल रहा हूं तो समझ जाना कि मतलब क्या है, एक्टिव पावर का। अब बेटा देखो, तो पावर तीनों फेज द्वारा कंज्यूम किया गया कंज्यूम किया गया। देखो बेटा एक फेज इतना पावर कंज्यूम कर रहा, तो तीनों फेज कितना पावर कंज्यूम करेंगे, क्या करना है, तीन का गुणा कर दो किसमें, वाट मीटर की रीडिंग में। तीन का गुणा कर दो वाट मीटर की रीडिंग में तो आपको क्या पता चल जाएगा, टोटल पावर कितना, तीन पूरा पावर, ये थ्री फेज सिस्टम थ्री। ठीक है, देखो थ्री वीपीएच आईपीएच कॉस फाई। समझ में आई बात, बोलो बच्चों समझ में आई। देखो एक वॉट मीटर सिर्फ आपको इतना बता रहा है कि टोटल एक फेज कितना पावर को खर्च करेगा, कंज्यूम करेगा। अब इसमें क्या करो, तीन का गुणा कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि पूरा थ्री फेज लोड या थ्री फेज सिस्टम कितना पावर कंज्यूम कर रहा है। कोई लोड है थ्री फेज वो कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, कैसे पता चलेगा, तीन का गुणा कर दो। ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर एक वॉट मीटर की रीडिंग आपको पता है तो पूरा थ्री फेज सिस्टम पावर क्या होगा, तीन का गुणा कर दो। इतनी बात समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन, अब अगला मेथड जानते हैं। नेक्स्ट है बेटा दूसरा, थ्री वॉट मीटर मेथड। अब कहानी यह है कि अगर आपको तीन वॉट मीटर दे दिया जाए तो क्या करोगे, तो बेटा सुन लो, जैसे एक वॉट मीटर था तो एक लाइन से जोड़े ना करंट कॉइल को, तीन वॉट मीटर है तो तीनों वॉट मीटर के करंट कॉइल को किससे जोड़ो, तीनों लाइन से जोड़ दो, और सबके वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल को न्यूट्रल वायर से जोड़ दो। देखो मैं बता रहा हूं कैसे। ये मान लो आपका थ्री फेज लोड है, ठीक, और ये मेथड बेटा स्टार डेल्टा दोनों के लिए वैलिड है। ये मत सोचना कि सर आप तो बस स्टार का बता रहे हैं, डेल्टा में भी है कि नहीं, चाहे डेल्टा हो चाहे स्टार हो सभी के लिए वैलिड है। यहाँ पर बेटा वोल्टेज वी आर वी वाई वी वी होता है, इनमें करंट क्या जाती है, आई आर आई वाई, और इसमें आई बी। फिर बात करें, ये आपका कौन सा वायर होता है भैया, न्यूट्रल वायर। अब देखो करना क्या है, थ्री थ्री वॉट मीटर मेथड में देखो क्या करना है, तीन वॉट मीटर गिवन है आपको, ठीक है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक वॉट मीटर लिया उसके करंट कॉल को इससे जोड़ दिया, दूसरा वॉट मीटर लिया उसके करंट कॉल को इससे जोड़ दिया, तीसरा वॉट मीटर लिया बेटा उसके करंट कॉल को इससे जोड़ दिया, तीनों वॉट मीटर के करंट कॉल को तीनों लाइन से जोड़ दिया। अब इन सबके वोल्टेज कॉइल को या प्रेशर कॉइल को किससे जोड़ना है, न्यूट्रल वायर से, याद रखना सभी के। देखो किससे जोड़ना है, न्यूट्रल वायर से। वैसे ही इसका
देखो कनेक्शन, ये है बेटा आपका W1 वाट मीटर पहला, ये है आपका W2 वाट मीटर दूसरा, और ये है आपका डैश डैश करके बनाइएगा W3 वाट मीटर तीसरा। अब सुनो बेटा, कोई कहे कि अब बताओ कितना पावर, टोटल पावर ये कितना होगा, थ्री फेज लोड कितना कंज्यूम करेगा, तो आप बताएंगे थ्री नहीं करना, क्या करना है, तीनों वाट मीटर की रीडिंग को जोड़ दो, W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। तो टोटल पावर आपको पता चल जाएगा। देखो W1 कितना करेगा भैया, VPH IPH cos फाई प्लस VPH IPH, ये भी होगा cos फाई, और ये भी W3 भी क्या होगा, VPH IPH cos फाई। तो तीनों को जोड़ दो बेटा, तो टोटल पावर कितना पता चलेगा, 3 VPH IPH cos फाई, और यही होता है ना थ्री फेज सिस्टम में पावर, समझ गए। देखो यहाँ एक वाट मीटर सिर्फ है, एक ही रीडिंग दे रहा है, तो तीन का गुणा कर दो, यही होता ना टोटल पावर थ्री फेज सिस्टम में, 3 VPH IPH cos फाई हो जाएगा। और अगर 3 वाट मीटर है तो तीनों की रीडिंग को जोड़ दो, तो आपको टोटल पावर पता चल जाएगा। यहाँ तक तो बेटा बात आसान है। अब सबसे महत्वपूर्ण कौन है, 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है। तो उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कौन सा मेथड, 2 वाट मीटर मेथड। चलिए, 2 वाट मीटर मेथड। अब हमें पढ़ना है 2 वाट मीटर मेथड, ठीक है ना। चलो दिख रहा है ना, चलो अब देखो बेटा इसमें क्या करना है, फिर से हम सर्किट डायग्राम अगर बनाएं, अब देखो बेटा इसमें समझो क्या करना है, दो ही वाट मीटर दिए हैं, 2 वाट मीटर, अब कैसे कनेक्शन करना है। तो अब एक वाट मीटर को किससे जोड़ दो, आर वाली लाइन से, दूसरे वाट मीटर करंट कॉल को किससे जोड़ो, बी वाली लाइन से, दिख रहा, एक को आर वाली लाइन से जोड़े, एक को बी वाली लाइन से जोड़े। और इनका जो प्रेशर कॉइल है उसका, उसको बेटा कहाँ जोड़ना, अब न्यूट्रल वायर, जो न्यूट्रल वायर था ना, याद आ रहा, अब न्यूट्रल वायर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न्यूट्रल वायर था इसका इस्तेमाल नहीं करना, करना क्या है, अब इनके जो वोल्टेज कॉइल हैं दोनों वाट मीटर के, उसको बेटा क्या करना है, आपको तीसरे वाले लाइन से जोड़ देना, यानी कि वाई से जोड़ देना, ये देखो यहाँ। और वैसे ही इसका जो वोल्टेज कॉइल है उसको इस लाइन से जोड़ दो, देखो ध्यान से, सभी को मैं अलग अलग बना दूं, ये बेटा कौन सी लाइन है, आर, ये वाई, ये बी, समझ में आई बात, RYB। और ये वाट मीटर है बेटा, वाट मीटर को सर्किट डायग्राम में हरदम बॉक्स करके दिखाते हैं ऐसे ऐसे। ये कौन सा वाट मीटर है, W1, इसी तरह ऐसे ऐसे कर दोगे, तो ये कौन सा वाट मीटर हुआ, W2। कनेक्शन देखे क्या करना है, 2 वाट मीटर को किन्हीं भी दो लाइन, 2 वाट मीटर के करंट कॉइल को किसी भी दो लाइन से जोड़ दो। हमने किससे जोड़ा, आर से जोड़ा और बी से जोड़ा। और दोनों का जो प्रेशर कॉइल है यानी कि वोल्टेज कॉइल है उसका सिरा किससे जोड़ दिया, वाई से। समझ में आ रही है अरेंजमेंट। अब देखो बेटा यहाँ पास, अब यहाँ पास आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना है, ना कोई फेजर डायग्राम बनाना है, बट डायरेक्ट आपको चीज़ों को याद कर लेना है। कैसे याद कर लेना है, पहला आपको W1 क्या रीडिंग देगा, रीडिंग ऑफ W1, पहला वाट मीटर क्या रीडिंग देगा, ठीक है। तो W1 की बेटा रीडिंग याद कर लेना, ये देगा VL IL cos 30 - 5, डायरेक्ट याद करना बेटा, cos 30 - 5। और रीडिंग ऑफ W2 क्या रीडिंग देगा बेटा, तो वो देगा W2 बराबर VL IL cos 30 - 5। देखो बेटा आपके एग्जाम में डेरिवेशन का कोई मतलब नहीं है, बस इतना जानो 2 वाट मीटर को कैसे जोड़ेंगे, समझ में आई बात। फिर
अब अगर बात हो कि अगर ऐसा कनेक्शन करेंगे तो दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या होगी, तो एक वाट मीटर बेटा देगा आपको W1 वी एल आई एल कॉस 30 - 5, तो दूसरे को बेटा कर देना वी एल आई एल कॉस 30 + 5। इतनी बात याद रहेगी, अगर ये बात याद कर लो तो बाकी चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। तो टोटल पावर, अब आपको टोटल पावर कैसे मिलेगी, आपको टोटल पावर यानी कि पीटी कैसे मिलेगी बेटा, कैसे मिलेगी पीटी। दो वाट मीटर है, दोनों वाट मीटर को क्या करो, W1 + W2 जोड़ दो। कहो हाँ। अच्छा W1 क्या था, VL IL कॉस 30 - 5 था, प्लस W2 क्या था, VL IL कॉस 30 - +5, यही था। बोलो बच्चों। अच्छा जब इसको सॉल्व करोगे ना बेटा, देखो डिराइव करना है, परेशान ना होइए। VL IL कॉमन ले लो, अंदर क्या हो जाएगा, cos 30 - 5 प्लस cos 30 + 5। अब देखो बेटा ये आपका सेमेस्टर का परीक्षा नहीं है, ठीक है ना, ये प्रतियोगी परीक्षा है। कोई मतलब नहीं रखता कि ये आप कैसे सॉल्व करते आ रहे हो, बस यहाँ लिखना है आफ्टर सॉल्विंग। मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ आफ्टर सॉल्विंग, यानी कि हल करने के बाद आपको बेटा जो टोटल पावर मिलेगी, याद रखना ये मिलेगी √3 VL IL cos 5। इसको सॉल्व करोगे बेटा तो क्या आएगा, √3 ये आएगा। और ये कैसे आया, W1 + W2 करने से। दोनों वाट मीटर की रीडिंग को जब हम जोड़ेंगे बेटा तो हम देखेंगे पावर कितनी आ रही है, √3 VL IL cos 5। और थ्री फेज सिस्टम में थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पावर का ये भी फॉर्मूला होता है ना, याद करो, √3 VL IL cos 5 कैसे मिलेगा, W1 + W2 को जोड़ने से। बोलो बच्चों समझ में आई बात, कितनी बात, ठीक है। तो ये है बेटा 2 वाट मीटर मेथड। अच्छा 2 वाट मीटर मेथड में पहली चीज ये पूछे कि 2 वाट मीटर मेथड में पावर कैसे मिलेगी, तो आप बताएंगे दोनों वाट मीटर को जोड़ देंगे रीडिंग तो पावर मिलेगी। अच्छा वो कहेगा अच्छा दोनों वाट मीटर में क्या क्या रीडिंग वाट मीटर देगा, तो आप बताएंगे एक वाट मीटर कॉस 30 - 5 के रूप में देगा, एक वाट मीटर कॉस 30 + 5 के रूप में देगा। और जब हम इनको जोड़ देंगे तो टोटल पावर हमें पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा 2 वाट मीटर का इस्तेमाल बेटा हम पावर फैक्टर की मीटर करने में भी करते हैं, यानी पावर फैक्टर की गणना करने में भी करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, आओ समझो। देखो यहाँ तो समझे बेटा, अब लिखना है मेजरमेंट ऑफ पावर फैक्टर, यानी कि ये कह रहा है कि 2 वाट मीटर की मेथड की सहायता से cos 5 कैसे हम निकाल सकते हैं अगर हमें cos 5 ना पता हो। तो देखो बेटा थोड़ी देर पहले अभी आपने क्या किया कि जब 2 वाट मीटर को जोड़े तो आपको कितना मिला, √3 VL IL cos 5, यही मिला था। अब क्या करना है, अब आपको W2 - W1 कर देना है। 2 वाट मीटर की रीडिंग को घटा दो, W1 - W2 करोगे तो डेरिवेशन इतना याद नहीं करना है, ये बस इतना याद रखो कि ये आएगा क्या, ये आता है बेटा sin 5। ठीक है, इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, बाई इक्वेशन दो को एक से डिवाइड कर दो, यानी कि देखो इधर साइड क्या आ जाएगा, W2 माइनस ये W1 अपॉन W1 + W2। ठीक है, फिर बराबर इधर साइड क्या आ जाएगा, इधर साइड देखो बेटा ऊपर है VL IL साइन है, ठीक है, W1 + W2 अपॉन W, और इधर आ जाएगा VL, अच्छा साइन ये है, साइन अपॉन कॉस W1 + W2। ठीक है, एक मिनट बेटा यहाँ थोड़ा सा ऐसा करो, एक मिनट थोड़ा थोड़ा, एक मिनट, आप यहाँ तक आए। अब आपको क्या करना है मैं बताऊं, अब आप ये करो, ये ज़्यादा सही रहेगा, उससे भी आ जाता है लेकिन ये ज़्यादा सही है। अब आप करो बाई इक्वेशन, क्या करना है ना, बाई इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो इधर साइड क्या आ जाएगा, W1 + W2 अपॉन W2 - W1। उधर साइड देखो क्या आ जाएगा, इधर √3 हो जाएगा बेटा VL IL।
कॉस फाई, और इधर क्या है वी एल आई एल साइन फाई, है ना। तो देखो वी एल आई एल तो कैंसिल हो गया, कॉस फाई अपॉन साइन फाई ये बेटा आता है √3, तो पहले था ही कॉस अपॉन साइन क्या होता है, क्या होता है कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, कॉट। ठीक है, अगर भूल गए हो तो बेटा कोई बात नहीं, ठीक है, कॉट आता है। चलिए 10 फाई 10 से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं, इतना तक हुआ ठीक। चलिए यार थोड़ा सा कॉस, इससे बढ़िया तो वही था, क्योंकि उसमें जानते हो साइन अपॉन कॉस 10 आ जाता, 10 फाई, तो 10 इनवर्स करके थोड़ा आसान था यार, थोड़ा सा। चलो 1 मिनट इतना डिस्टर्बेंस के लिए, फिर से है वही चीज़ बेटा, बस हम थोड़ा सा वो हो रहे थे, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, थोड़ा सॉरी। तो देखो फिर से वही करते हैं, W2 माइनस W1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा W1 प्लस W2, फिर आ जाओ यहाँ VL IL क्या है भैया साइन फाई, अपॉन यहाँ क्या है बेटा √3 VL IL कॉस फाई। ठीक है, देखो VL कैंसिल, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1/√3 पहले था, अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 फाई, ठीक है 10 फाई हो गया। चलो तो हम क्या इसको ये लिख सकते हैं बेटा 10 फाई/√3 बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1। भाई W1 प्लस W2 को W2 प्लस W1 लिख दो, यहाँ तक कर सकते हैं बताओ, बोलो सारे बच्चे। अच्छा अब आगे पेज पे चलो, देखो अब क्या हम ये लिख सकते हैं 10 फाई बराबर √3 उधर ले जाओगे तो गुणा हो जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1, ये था, है ना। देखो पीछे जब इसको उधर तिरक गुणा करेंगे, इसका √3 उधर ले जाओगे तो √3 ऊपर आ जाएगा। अच्छा 10 फाई यहाँ से देखो फाई बराबर क्या आ जाएगा, 10 उधर जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाता है बेटा, फिर √3 W2 माइनस W1 अपॉन W1 W2 प्लस W1, ये आ गया। तो पावर फैक्टर शक्ति गुणांक कॉस फाई, अब बेटा कॉस फाई बताना है, तो देखो फाई पता चल गया ना, तो इधर साइड कॉस लगा दो, तो ये कॉस फाई हो गया, कॉस उधर भी लगा दो, तो कॉस 10 इनवर्स √3 W2 माइनस W1 अपॉन W2 प्लस W1, ये बेटा आपका पावर फैक्टर का बेटा ये फॉर्मूला है। देखो अगर 2 वाट मीटर की रीडिंग W1 और W2 एग्जाम में दिया है, ठीक है ना, W1 W2 वाट के रूप में एग्जाम में दिया है, और आपसे पूछे कि पावर फैक्टर क्या होगा, तो ये फॉर्मूला लगा देना। लेकिन ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है बेटा कठिन है, तो मैं याद रखना बहुत होगा तो आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है, जैसे मान लो दे दिया 10 फाई क्या होगा, कुछ ऐसा दे देगा, है ना, मान लो यहाँ प्लस कर दिया कुछ भी ऐसा, तो समझ जाना ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा जो महत्वपूर्ण चीजें पूछी जाती हैं वो पूछी जाती है पावर फैक्टर का, ठीक है, या दोनों वाट मीटर की रीडिंग जो भी आ रही है उसका पावर फैक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इसको उल्टा भी बोल दीजिए, तो पावर फैक्टर का दोनों वाट मीटर की रीडिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूं, इसको बेटा बोलते हैं इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर, इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर यानी कि कॉस फाई, ठीक, ऑन वाट मीटर मेथड। वाट मीटर की मेथड उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए हेलो, 1 मिनट,